अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का। जो पहले चैप्टर्स हम पढ़ के हैं उसमें हम पढ़े हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स के बारे में। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है विलेज ऑफिसर्स। अब चैप्टर 5 कहता है विलेज ऑफिसर्स के बारे में, और आगे इसमें 3 सेक्शंस हैं। छोटा सा चैप्टर है, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। विलेज ऑफिसर्स का जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 28 लैंड रेवेन्यू एक्ट में दिया गया है। पहले हम पढ़ के भी आए हैं, उसमें आप देख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा उसका जो शॉर्ट व्यू है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सेक्शन 28 में विलेज ऑफिसर्स का जो डेफिनेशन है उसमें कहता है कि विलेज ऑफिसर वो है जो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, या जो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा उसको वो सुपरवाइज करेगा, वो होता है विलेज ऑफिसर। या उसको फिर ऐसे समझें, उसको जो है वो देखभाल करेगा, जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है उसको वो देखभाल करेगा, उसको सुपरवाइज करेगा, उसको कहा जाएगा विलेज ऑफिसर। ये डेफिनेशन सेक्शन 28 में लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में दिया गया है। चलते हैं इस चैप्टर के पास। अब सेक्शन 36 जो इस चैप्टर का फर्स्ट सेक्शन है वो कहता है रूल्स रेगुलेटिंग अपॉइंटमेंट टीटीसी ऑफ विलेज ऑफिसर्स। यानी इसमें रूल्स जो हैं अपॉइंटमेंट के हवाले से या दीगर के हवाले से विलेज ऑफिसर्स के, वो बताया गया है। आगे हम पढ़ते हैं। इसमें कहता है कि द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में विथ द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट मेक रूल्स। यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है जो है वो रूल्स बना सकता है टू दी अपॉइंटमेंट के बारे में, ड्यूटीज़ उसके ड्यूटीज़ के बारे में, एमोल्यूमेंट्स मुआवजे के बारे में, पनिशमेंट उसकी सज़ा के बारे में, सस्पेंशंस एंड रिमूवल ऑफ विलेज ऑफिसर्स। यानी ये जो बताए गए हैं इसके बारे में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो रूल्स बना सकता है कि विलेज ऑफिसर्स को रेगुलेट करना, अपॉइंटमेंट करना, ड्यूटीज़ के हवाले से, मुआवजे के हवाले से, पनिशमेंट के हवाले से जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल्स बना सकता है। सेक्शन 36। अब सेक्शन 37 जो है उसमें सेक्शन 37 में बिल्कुल सिंपल है, वो आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सेक्शन 37 जो है वो है विलेज ऑफिसर सेज। अब सेज जो लफ्ज़ है ये आपको समझना है कि ये सेज है क्या, CESS। अगर देखें गवर्नमेंट सेज लगाएगा, यानी आप इसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि जो विलेज ऑफिसर्स है जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है, सेक्शन 28 में जो बताया गया था कि विलेज ऑफिसर रेवेन्यू कलेक्ट करता है, इसमें आप पढ़ेंगे तो इसमें कहता है कि जो विलेज ऑफिसर्स जो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा तो कम से कम 5% जो है उससे उजरत जो है, मुआवजा जो है वो किसको दिया जाएगा, विलेज ऑफिसर्स को। यानी जो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा उससे 5% तक उसका उजरत जो है वो, मुआवजा जो है वो विलेज ऑफिसर को दिया जाएगा। और सेक्शन उसके बाद है सेक्शन 38 इंस्ट्रक्शंस ऑन अटैचमेंट और असाइनमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ विलेज ऑफिसर्स। इसमें सिंपल लफ्ज़ों में समझाने के लिए अब इसको जो फर्स्ट इसका सबसेक्शन है उसमें है कि विलेज ऑफिसर के हिस्से का जो 37 में जो बताया गया है कि उसका हिस्सा जो है वो अटैच नहीं होगा। सेक्शन 37 में जो 5% बताया गया है कि भाई इसका जो 5% है रेवेन्यू से कलेक्ट करेगा वो विलेज ऑफिसर को मिलेगा, तो कुछ भी हो जाए वो कहीं पे अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह कोई चीज़ वगैरह जो है वो अटैच होती है तो ये 5% जो है वो अटैच नहीं होगी। और उससे आगे सेक्शन 38 के जो सबसेक्शन 2 में है उसमें कहता है कि अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कोई रूल बनाता है तो
वो ठीक, वरना ये किसी भी चार्ज जो उसके टैक्स वगैरह हैं उससे आज़ाद होंगे। यानी कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अगर कोई रूल्स रेगुलेशन बनाता है तो फिर जो है उसका जो 5% है उससे वो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, चार्ज होगा। अदरवाइज जो है उसको वो छूट दिया गया है उससे कि उसके के इस 5% के ऊपर कोई टैक्स लागू नहीं होगा। ये था चैप्टर नंबर आज विलेज ऑफिसर्स के बारे में, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके साथ दोस्तों के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया।